हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारी सर्जरी शॉर्ट नोट सीरीज़ चली है, उसका आज 11th डे है। तो आज हम करेंगे दो छोटे छोटे शॉर्ट टॉपिक्स, दो टॉपिक करेंगे आज शॉर्ट नोट में। तो पहला है बॉयल बहुत छोटा सा है, तो हम उसके साथ में एब्सेस भी करेंगे। तो पहला है बॉयल या फरंकल, इसको फरंकल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो ये जो है, इट इज़ एन एक्यूट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल। ये क्या होता है, हेयर फॉलिकल का एक एक्यूट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन होता है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है विद सपुरेशन। इसमें क्या होता है, पस फॉर्मेशन होता है। मोस्ट कॉमन साइट ये मोस्टली कहाँ पे मिलता है, बैक में, नेक में और थाई में। तो बॉयल्स कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, बैक में, नेक में और थाई में। उसके बाद हम क्लिनिकल फीचर देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेनली पेन और स्वेलिंग मिलती है। इसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे। तो ट्रीटमेंट में हम इसको, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे एब्सेस में इंट्रोडक्शन देखेंगे। कलेक्शन ऑफ पस इन द कैविटी। तो किसी भी कैविटी में अगर पस का कलेक्शन हो जाता है तो उसे एब्सेस बोलते हैं। एब्सेस दो टाइप्स के होते हैं, पहला है सुपरफिशियल, दूसरा है डीप। तो सुपरफिशियल में कौन कौन से एब्सेस आते हैं, एक है पायोजेनिक, ठीक है, पायोजेनिक एब्सेस सुपरफिशियल होता है, पायमिक एब्सेस सुपरफिशियल होता है, और कोल्ड एब्सेस भी सुपरफिशियल में आता है। फिर उसके बाद डीप में कौन कौन से आते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल, लीवर एब्सेस, इंट्रा सेरेब्रल एब्सेस और रीनल एब्सेस। ये सब डीप एब्सेस में आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, हाँ, तो इसके जो हमारे जो टाइप्स हैं उनको हम अलग से देखेंगे क्या कैसे होते हैं। तो पहला है पायोजेनिक एब्सेस। पायोजेनिक एब्सेस में क्या होता है, मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ एब्सेस, जो मोस्टली जो एब्सेस में देखने को मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा वैरायटी हमें पायोजेनिक एब्सेस की देखने को मिलती है। ऑर्गेनिज्म एंटर आइदर डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड और हेमेटोजेनस स्प्रेड। या तो इसका जो इसमें पायोजेनिक एब्सेस में क्या होता है, या तो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया या तो डायरेक्टली एंटर करेगा बॉडी में आउटसाइड से, या फिर क्या होता है, हेमेटोजेनस स्प्रेड होगा उसका, या लिम्फेटिक स्प्रेड होता है। एंड फॉर्म द एब्सेस, और वो एब्सेस को फॉर्म करेगा। एब्सेस स्टार्ट एज लोकल इन्फ्लेमेशन इन क्लोज्ड स्पेस फॉलोड बाय लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस। तो एब्सेस क्या होता है, एक लोकल इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट होगा क्लोज्ड स्पेस में, वहाँ से क्या होगा, वहाँ से फॉलोड बाय लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस। लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस जो है एक नेक्रोसिस का टाइप है, ठीक है। लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो डेड टिश्यूज़ हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं एंजाइम के थ्रू, और वहाँ पे उसकी जगह पे विस्कस लिक्विड में चेंज हो जाते हैं वो। उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। मेनली फीवर एंड पेन देखने को मिलेगा क्लिनिकल फीचर्स में पायोजेनिक एब्सेस के। और 5 क्लासिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, रूबर, डोलर, कोलर, ट्यूमर, फंक्सुलेशिया। तो रूबर क्या होता है, रेडनेस, डोलर पेन, कलर, कोलर हीट होता है, और ट्यूमर मतलब वहाँ पे स्वेलिंग है कोई, फंक्सुलेशिया लॉस ऑफ फंक्शन। ये मेनली इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं, 5 साइंस। और उसके बाद हम देखेंगे पायमिक एब्सेस। पायमिक एब्सेस में दीज आर जनरली मल्टीपल एंड अकर स्पॉन्टेनियसली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। पायमिक एब्सेस में क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, जनरली मल्टीपल मिलते हैं और स्पॉन्टेनियसली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिलते हैं, मल्टीपल होते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में होते हैं। फिर हम देखते हैं
कोल्ड एब्सेस। कोल्ड एब्सेस में क्या होता है कि ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लिम्फ नोड लीड्स टू कोल्ड एब्सेस फॉर्मेशन। अगर ट्यूबरकुलोसिस है लिम्फ नोड की तो वो क्या कर जाता है, उससे लीड टू कोल्ड एब्सेस फॉर्मेशन, वहाँ पे कोल्ड एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है। सिजेशन ऑफ लिम्फ, अगर कहीं पे भी लिम्फ का ब्लॉकेज हो रहा है, जैसे कि दैट इज़ स्टॉपेज ऑफ ड्रेनिंग ऑफ लिम्फ काज कोल्ड एब्सेस। अगर उसकी ड्रेनिंग, लिम्फ की जो ड्रेनिंग है वो स्टॉप हो जाती है तो वहाँ पे कोल्ड एब्सेस फॉर्म हो जाता है। मोस्ट कॉमन साइट देखने को मिलेगी नेक, एक्जिला, ग्रोइन। नेक में मिलेगा, एक्जिला में और ग्रोइन रीजन में। उसके बाद हम कोल्ड एब्सेस के क्लिनिकल फीचर देखेंगे। नो राइज इन टेम्परेचर। इसको कोल्ड एब्सेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर की राइज नहीं मिलेगा, मतलब वहाँ पे कोई भी टेम्परेचर में राइज नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे कि नॉर्मल एब्सेस होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर हाई देखने को मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, सिस्टिक, नो रेडनेस, नो टेंडरनेस। इस कोल्ड एब्सेस सॉफ्ट होता है, सिस्टिक होता है, उसमें कोई रेडनेस नहीं मिलेगी और उसमें कोई भी टेंडरनेस देखने को नहीं मिलेगी। एक होता है टर्म एंटीबायोमा। तो एंटीबायोमा क्या होता है, इफ़ द पस इज़ नॉट ड्रेन्ड एंड ओनली एंटीबायोटिक्स आर गिवन, द इन्फ्लेमेशन विल कंटिन्यू एंड मे फॉर्म हार्ड लम्प। अगर कहीं पे भी एब्सेस हो रहा है या फिर पस फॉर्मेशन है और अगर उस पस को ड्रेन नहीं किया जा रहा है और सिर्फ एंटीबायोटिक्स दे के उसको ठीक कर रहे हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा और वहाँ पे हार्ड लंप बन जाएगा, उसी को एंटीबायोमा बोलते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एब्सेस। आज हमने 2 टॉपिक कर लिए, बॉयल और एब्सेस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, टेक केयर।